रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जागृति यात्रा कार्यक्रम में हुए शामिल। कीर्तन श्रवण कर प्राप्त किया आशीर्वाद। विभिन्न राज्यों से होकर रांची पहुंची यात्रा। जमशेदपुर में महानवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सपरिवार किया कन्या पूजन। प्रदेश की खुशहाली के लिए की कामना। बोकारो में चैतन्य देवियों की झांकी आकर्षण का केंद्र। मेडिटेशन के सहारे प्रस्तुत की जाती हैं अद्भुत झांकियां। लोगों को प्रत्येक वर्ष झांकी का रहता है इंतजार। रांची में भव्य डांडिया नाइट का हुआ आयोजन। सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने लिया भाग। 9 महिलाओं ने तलवार के साथ किया डांडिया नृत्य। और हजारीबाग में महानवमी पर श्रद्धालु में आस्था का माहौल। भक्त माता रानी के कर रहे दर्शन। विभिन्न पंडालों में अनुष्ठान हवन आयोजित। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गुरु तेग बहादुर महाराज की 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष के अवसर पर गुरु नानक स्कूल रांची में आयोजित जागृति यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और कीर्तन श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो विदित हो कि ये जागृति यात्रा गुरु तेग बहादुर महाराज की 350वीं शहादत शताब्दी वर्ष को समर्पित है। ये यात्रा 17 सितंबर को गुरु के बाग पटना साहिब से आरंभ हुई थी और विभिन्न राज्यों से होकर कल रात्रि रांची पहुंची। जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला मंदिर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने पूरे परिवार के साथ महानवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन किया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हवन पूजन किया गया, फिर मां भगवती की आरती हुई। तत्पश्चात मां के 9 कन्या रूपों का पूजन भी किया गया। कार्यक्रम की शोभा उस वक्त और बढ़ गई जब रघुवर दास की पोती मां दुर्गा के मनमोहक रूप में अपने दादा की गोद में खेलते हुए नजर आई। कि मैं आज जिस शिखर पर पहुंची हूँ, इन कन्याओं का आशीर्वाद ही रहा, हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद रहा। मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ हमारे तमाम क्षेत्रवासियों से, हमारे पूरी झारखंड की जनता से, कहे तो पूरे भारतवासियों कि हम हर घर में छोटी छोटी हमारी कन्याएं पूजी जाती हैं। दुर्गा रूपी हमारी कन्याएं छोटी छोटी, इनका पूजन होता है। मंदिरों में माँ दुर्गा का पूजन होता है। पर अगर हम अपने घर में स्थित मातृत्व शक्ति, अपनी माँ को समय दे देते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान दे देते हैं, अपनी बहन को आजादी दे देते हैं और अपनी बेटी को शिक्षा दे देते हैं, तो हमें बार बार नंगे पांव जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, माँ को रिझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ इसी भाव से ही खुश हो जाती है। मुझे काफी कुछ दिया। मैं जो भी हूँ तो माँ के बदौलत हूँ, क्योंकि इसी शीतला मंदिर जो एक छोटा सा सिर्फ मंदिर था, और इस मंदिर को मैंने हमारे बस्ती के लोगों ने मिलकर हम लोग शीतला माता मंदिर लॉटरी करके शीतला माता मंदिर और हॉल देख रहे हैं, हॉल उसी के निर्माण से, और उसी के आशीर्वाद से एक मजदूर को शीतला माँ ने आशीर्वाद दिया, दुर्गा माता ने आशीर्वाद दिया, तो राज्य का मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद महामहिम। तो मुझे माँ ने बहुत कुछ दिया। अब माँ से यही है कि मुझे शक्ति दे कि झारखंड की जनता की मैं सेवा कर सकूं। सैन्य नर्सिंग सेवा ने दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में अपना शताब्दी समारोह मनाया, जिसमें रांची सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण और शताब्दी डायरी जारी की और साहस, देखभाल और प्रतिबद्धता की एक शताब्दी को प्रदर्शित करने वाली एक वृत्त चित्र का शुभारंभ किया। उन्होंने सैन्य नर्सिंग सेवा के नए लॉन्च किए गए VR संग्रहालय में 7 मिनट की इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी यात्रा का भी अनुभव किया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। इस कार्यक्रम में AFMS के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया, जिनमें सर्जन V एडमिरल आरती सरीन, AVSM, VSM, DG AFMS सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मोटिवेशन से आप सब काम कर रहे, हमारी सेना का हौसला बढ़ता है। हमारी सेना और जवान
उनको एक संबल प्रदान होता है कि हमारे पीछे हमारी नारी शक्ति खड़ी है, हमारे पीछे एक ऐसी शक्ति है जो आगे बढ़कर हमको मोटिवेट भी करती है और हमें हौसला भी देती है। आज हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान में कोने कोने में देश की बेटियों ने धाक जमाई है। नवमी के दिन रांची जैप 1 में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। झारखंड आर्म्ड पुलिस जैप के जवान नवमी के दिन मां दुर्गा की आराधना करते हुए अपने हथियारों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा की आराधना और आज के दिन शस्त्र पूजा करने से मां दुर्गा की शक्ति और आशीर्वाद उनके साथ होता है और दुश्मनों के सामने उनके हथियार कभी धोखा नहीं देते हैं। तो जैप 1 में बकरी की बलि देने की भी परंपरा है। शस्त्र पूजन के संबंध में जैप 1 कमांडेंट पुजारी का कहना है कि जिस प्रकार बिहार के जमाने से ही बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा रेजिमेंट हुआ करता था, वहीं अब झारखंड सशस्त्र पुलिस है और यहां भी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। शस्त्र पूजन के पीछे के कारणों की चर्चा करते हुए पंडित और पूजा समिति के लोगों का कहना होता है कि जिस प्रकार सशस्त्र बल के जवान सुदूर जंगलों में और दुरू इलाके में दुश्मनों से लोहा लेते हैं, भगवती की कृपा से उनके मन से भय समाप्त हो जाता है और इसी कारण शास्त्र की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो मालूम हो कि झारखंड सशस्त्र पुलिस में नेपाली समुदाय के लोग सैयद जवान के रूप में कार्य करते हैं। आज हम लोगों के लिए पूरे जैपवन के जितने भी हमारे गोरखा समुदाय के लोग हैं, जितने हमारे जैपवन के पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी और उनके परिवार वाले हैं, हम सबों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जैपवन की फोर्सेज या तो वीआईपी सिक्योरिटी में लगी हुई हैं या तो नक्सल क्षेत्र में, अति दुर्गम क्षेत्र में वो लोग जो है सो एंटी नक्सल अभियान में भाग ले रहे हैं और लगातार ये लोग जो है एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन जो है वो करते रहते हैं। तो आज इसी के तहत हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे नवमी के दिन नवरात्रा की प्रतीक जो 9 कुमारी और एक जो भैरव बटुक हैं, इन सभी की हम लोगों ने पूजा की। पूजा करने के उपरांत यहाँ पे जितने हमारे अस्त्र और शस्त्र थे उन सभी की हम लोगों ने पूजा की और ये कामना की माता से कि हमारे जितने भी जैपवन के पुलिसकर्मी हैं वो सभी जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वो सभी सुरक्षित रहें। पूजा का महत्व ये है कि देवियों को, 9 देवियों को पूजा पाठ करके हम लोग बुलाए, तो देवियों को पूज करके हम लोग आज बलि की प्रथा चलाते हैं। अस्त्र की पूजा भी है। अस्त्र की पूजा इसलिए कि जवानों को जब लोहा लेते हैं, जब किसी में लोहा लेना पड़ता है तो हम लोग को अस्त्र से धोखा ना हो और ये अस्त्र से हम ही लोग को भी नुकसान न पहुंचे, माँ से मनोकामना करके हम लोग पूजा करते हैं। कब से यहाँ की पूजा? ये 1880 से। और क्या महत्व है माँ यहाँ का पूजा में महत्व ये है कि हम लोग को जितना गोरखा लोग हैं, भारतीय गोरखा है, हमारा जीवन में ही माँ है। माँ की पूजा हम लोग तन मन धन से करते हैं। ये मान्यता है कि हमारे मतलब 9 देवी का रूप मान के हम छोटे छोटे बच्चे जो कि 7 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चे को हम लोग चुन के बच्चे को माता का स्वरूप करके पूजा करते हैं और कन्या जितनी भी माता का स्वरूप में चढ़ाया जाता है, चुनरी, चूड़ी, श्रृंगार का चीज, वो सारी चीज चढ़ावा माँ के स्वरूप मान के इन बच्चे को चढ़ाया करके और हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित ब्रह्मा कुमारीज में नवरात्र के मौके पर चैतन्य देवियों की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक झांकी प्रस्तुत की जाती है। या श्रद्धालु चैतन्य देवियों के जीवंत रूप को प्रस्तुत करने वाली ब्रह्मा कुमारी की बहनों के द्वारा मेडिटेशन के सहारे अद्भुत प्रस्तुति दी जा रही है। झांकी देखने वाले लोगों का कहना है कि झांकी देखने से मन काफी प्रसन्न हो जाता है। हमें प्रत्येक वर्ष इस झांकी का इंतजार रहता है। की सुविधा को देखते हुए अभिभूत हो गए देख करके, बहुत ही अच्छा था। माँ दुर्गा ऐसे तो नारी माँ दुर्गा का स्वरूप है ही और नारी को माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप में यहाँ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। किस तरह से जीवन से लोग प्रस्तुति देते हैं, उस पर क्या कहना मेडिटेशन को लेकर? मार्वलस मार्वलस। ये ब्रह्मा कुमारी लोग का प्रदर्शन है, मतलब जो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, जो लड़कियां लोग मेहनत से प्रैक्टिस करके करती है और दुर्गा माता रूप बताते महागौरी का।
बहुत अच्छा बहुत प्रसन्न हुए इसको देखने के लिए। कहीं जाए ना जाए यहाँ। धनबाद के भूली क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर इस बार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच भूली डी ब्लॉक में एक अनोखा पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल की खासियत ये है कि इसे कबूतर की थीम पर तैयार किया गया है। भक्तों की माने तो ये पंडाल देखने में बेहद अलग और अनोखा है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष प्रिंस कुमार ने बताया कि भले ही ये पंडाल कम बजट में तैयार किया गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती और रचनात्मकता को देखकर लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। तो जानकारी के अनुसार इस पंडाल की लागत करीब 2.50 लाख रुपए आई है, लेकिन ये अपने अलग अंदाज और अनोखे कॉन्सेप्ट के कारण सभी पंडालों से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। प्रकृति को देखते हुए नेचुरल थिंग रहता है। और इस बार भी हम लोग शांति के प्रतीक उड़ता हुआ कबूतर जो भव्य पंडाल बनाए हैं, इससे सुख समृद्धि धन्यवाद का शांति माहौल बनाए रखे। जिला प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है आपको इस विधि व्यवस्था बनाए रखने? जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कल यहाँ पे नगर आयुक्त भी आए थे जो माता पंडाल का उद्घाटन किए, वो भी कबूतर उड़ा के और बढ़िया है। जिला प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा है। पंडाल बहुत ही कम लागत से बना है। ये पंडाल पूरा धनबाद में सबसे कम लागत का पंडाल है। ये पंडाल सिर्फ 2,50,000 में फुल सजावट हुई है। रांची में मां भवानी युवा क्लब के तत्वाधान में मातृशक्ति के नेतृत्व में भव्य डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम में नगर के सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा पहली बार मां की प्रतिमा के समक्ष 9 महिलाओं द्वारा तलवार के साथ डांडिया नृत्य प्रस्तुत करना। तो ये अद्वितीय प्रस्तुति श्रद्धा, शक्ति और भारतीय संस्कृति का जीवन प्रतीक रही, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मातृशक्ति प्रमुख श्रीमती नीतू सिंह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में नारी शक्ति की गौरवशाली भूमिका को रेखांकित करना और आने वाली पीढ़ियों को हमारी परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। वहीं मुख्य संयोजक शैलेश्वर दयाल सिंह और अध्यक्ष विजय साहू ने कहा, भविष्य में भी मां भवानी युवा क्लब इसी प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, ताकि समाज में एकता, सहयोग और श्रद्धा की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर महानवमी को लेकर श्रद्धालुओं में गहरा आस्था और उत्साह का माहौल है। बता दें कि हजारीबाग में सुबह से ही भक्त माता रानी की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। प्रत्येक पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और माता रानी के दरबार में भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से माथा टेक रहे हैं। वहीं महानवमी के अवसर पर विभिन्न पूजा पंडालों में विशेष अनुष्ठान और हवन का आयोजन भी किया गया। इसी बीच मटवारी स्थित थल सेना पूजा पंडाल का जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात करें और पहले महानवमी की अपने दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयां। अभी मैं हूं मटवारी में जो बना है थल सेना चौकी मत। ये थल सेना दिल्ली का कार्यालय बनाया है शिव शक्ति दुर्गा पूजा महासमिति मटवारी ने इस बार ये थल सेना। और मैं कैमरामैन से भी आग्रह भी करूंगा कि अपने दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि हर चीजों को दर्शाया गया है और हर बारीकी पे ध्यान दिया गया है। आप ये देख सकते हैं हर चीज बखूबी दर्शाया गया, क्योंकि जिस तरीके से थल सेना दिल्ली के कार्यालय में जो मूवमेंट है प्रहार का ये बना हुआ है। और आप ये देख सकते हैं पूरा ये तस्वीर अपने आप में एक जीता जागता पहली बार ये मटवारी शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति ने महासमिति ने बनाया है। और जिस तरीके से इसका लुक है, पिछले विगत 2 महीने से इसका कार्य चल रहा था। और आप ये देख सकते हैं पूरा जिस तरीके से कार्यालय के बाहर बगान नजर आता है, तस्वीरें रखी गई है। और आप ये अलग अलग ये देख सकते हैं जिस तरीके से ये वाला देखिए, आप इधर देख सकते हैं ये गाड़ियां रखी गई है। ये अग्नि ये भारत की खबर, आप ये देख सकते हैं इसका भी अलग अलग गाड़ियां हैं उधर हर चीज। और आप ये अब अंदर की तस्वीरें जिस तरीके से अंदर की तस्वीर सिंदूर
को दर्शाया गया है प्रारूप दिया गया है। आप ये देख सकते हैं 7 चीज पहलगाम, और आगे आपको और भी मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से है हर चीज जो शहीद हुए उनकी तस्वीर लगी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये पूजा पंडाल शिव शक्ति दुर्गा पूजा महासमिति मटवारी का ये पूजा पंडाल है। जिस तरीके से ये हर शहीदों की तस्वीर लगाई है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का ये प्रारूप नजर आ रहा है। और अब ये माँ का दरबार, चूंकि आज महानवमी है, तो हर पूजा पंडालों घरों में आज हवन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हवन किसी की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन सहयोगी से आग्रह करूंगा कि वो हवन की तस्वीर को दिखाएं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आज महानवमी है, तो हर पूजा पंडालों में घरों में आज हवन भी किया जा रहा है। और आज महानवमी है और कल गुरुवार है, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ पूजा पंडालों में माँ की विदाई भी होगी और कुछ पूजा पंडालों में शुक्रवार को विदाई की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। रांची में प्राकृतिक खूबसूरती और आस्था का अनोखा संगम सिगिदिरी घाटी में स्थित महादेव बाबा का प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 200 साल पुराना है और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ 2 नाग देवी देवता प्रकट हुए थे। मान्यता है कि ये नाग देवता केवल उन्हीं भक्तों को दिखाई देते हैं जो शुद्ध और धर्मनिष्ठ जीवन जीते हैं। मंदिर घाटी के बीचों बीच स्थित है, जहां से प्राकृतिक झरना बहता है। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि ये झरना हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों से होकर गुजरता है, जिसके कारण इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर है और अनेक रोगों को दूर कर सकता है, दर्द दूर करता है। और भक्तों का विश्वास है कि इस पावन धाम में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि दूर दराज से लोग यहां दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। तो आपको बता दें कि रांची में एक ऐसा पावन मंदिर है जहां पे दूर दराज से लोग आते हैं, यहां पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और खासकर यहां का जो जल है वो भी काफी पवित्र माना गया है। और मंदिर घाटी के बीचों बीच बहता है ये प्राकृतिक झरना। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जो आस्था का केंद्र बना हुआ है। दो नाग निकले आम पेड़ के बगल में। हाँ। हजारों आदमी देख के चले गए, किसी को कुछ नहीं। और विशेषता और एक है, जो पानी पत्थर फाड़ के प्राकृतिक देन निकला है, पत्थर फाड़ के निकला है आज 100 साल से। और भोलेनाथ जी आप रूपी यहाँ जीवन प्रवेश किए हैं। यहाँ की विशेषताएं माननीय तो ही है, जो सच्चाई जान के हम लोग इस जीवनों को पालन करना शुरू कर दिए। जामताड़ा में पुलिस ने 89 लाख रुपए की ठगी का खुलासा कर दिया है। नकली मालिक, नकली बेटा बहू और नकली पोता बनाकर ठगों ने जाल रचकर देवघर के एक शख्स से 89 लाख रुपए ठग लिए। बता दें कि पुलिस ने मामले में खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि ठगों के लिए अब जामताड़ा में कोई जगह नहीं, इस बार ठगों ने खेला करोड़ों का खेल। तो जामताड़ा स्टेशन रोड स्थित एक मकान की नकली रजिस्ट्री कराई गई और किसी ने मालिक की भूमिका निभाई, किसी ने बेटा बहू, यहां तक कि पोता भी नकली। देवघर के मुकेश रवानी भरोसे में आ गए और देखते ही देखते 89 लाख रुपए खातों में ट्रांसफर हो गए। तो देवघर जिले के सारठ प्रखंड के कुकराहा गांव में स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर अपनी अद्भुत और रहस्यमय आस्थाओं के कारण भक्तों के बीच विशेष स्थान रखता है। यहां पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। बंगाल और बिहार से भी श्रद्धालु यहां आते हैं। यहां पर श्रद्धालु द्वारा मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं। इस मंदिर का इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना है और यहां शारदीय नवरात्रि के दौरान धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है। जागृत सती स्थल के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर में आज भी देर रात्रि को घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। घुंघरू की आवाज ऐसे प्रतीत होती है मानो कई स्त्रियां नृत्य कर रही हूं। करीब 1 करोड़ की लागत से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। मंदिर के गुंबज पर स्वर्ण कलश और पंचशूल स्थापित किया गया है, जो इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता को 4 चांद लगा रहा है। तो आपको बता दें कि ये एक भव्य मंदिर है जहां पे दूर दूर से लोग आते हैं। यहां तक कि बिहार से भी कई जगहों से लोग यहां दर्शन करने आते हैं।
तो जो भी यहाँ पे मनोकामना मांगता है उनकी पूर्ण होती हुई भी कई लोगों ने बताई है। आस्था का केंद्र है ये मंदिर। रांची में गोला रोड पर मौजूद सिंगल पुल लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। रोजाना इस पुल से होकर गुजरने वाले वाहनों की भीड़ के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में तो हालात और बिगड़ जाते हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती हैं। सिंगल पुल होने के कारण वाहनों का दबाव संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार घंटों तक लंबा जाम लगा रहता है और यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जमशेदपुर में सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 1500 किलोग्राम अवैध जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया और 60 लीटर चुलाई शराब जब्त की गई। निरीक्षक उत्पाद रामदास भगत ने घाटशिला थाना पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। इस संयुक्त कार्रवाई में हीरागंज क्षेत्र में अवैध शराब की भट्टी और बिक्री केंद्रों पर रेड की गई। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भट्टी संचालकों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया और उत्पाद विभाग का यह भी कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होगी। घाटशिला इलाके में उत्पाद विभाग की खासकर नजर है। गौरतलब है कि घाटशिला में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और इस वजह से जिला प्रशासन के निर्देश पर उत्पाद विभाग इन दिनों घाटशिला इलाके में शराब के अवैध कारोबारियों और देशी अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। जमशेदपुर स्थित राजनगर थाना क्षेत्र में बीते रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि थाने के समीप सड़क पार कर रहे जामडी गांव निवासी एक युवक को डीजल टैंकर ने रौंद डाला तो हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर चाईबासा की ओर भाग निकला। इसी बीच सूचना पाकर राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार ने तत्परता दिखाते हुए पीछा किया और टैंकर को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। तो फिलहाल पुलिस वाहन को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी दुर्गा पूजा के दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिले के ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में लगातार ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि असामाजिक तत्व किसी भी तरह से दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण माहौल को न बिगाड़ सके। इसको लेकर सभी थानों में शांति समिति की मीटिंग के साथ साथ सभी पंडालों में सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई और पेट्रोलिंग पार्टी समेत डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर वृहद इंतजाम किए गए हैं। सभी पूजा समितियों के साथ मीटिंग की गई है। शांति समिति की मीटिंग हर थाना में की गई है। वहाँ पे सभी पंडालों में फोर्स की व्यवस्था है जो 24/7 है और पेट्रोलिंग पार्टी लगातार घूम रही है। थाना प्रभारी, डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर्स ये लोग सभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी भी स्थिति को कोई भी सूचना प्राप्त होने पे हम लोग इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे ताकि तुरंत इसमें काम करके चीज़ों को कंट्रोल में किया जाए। डीसी कृतिश्री और एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को शहर का निरीक्षण किया। अपने वाहन से सभी माहौल को उन्होंने देखा और पूजा पंडाल फ्लैग मार्च करते हुए डीसी एसपी ने डीसी आवास से पंडाल जताराही बाग, केशरी चौक, अव्वल मोहल्ला, खैनी गोला मेन रोड, पेट्रोल पंप, एस मारवाड़ी मोहल्ला होते हुए अपने आवास पहुंचे। वहीं डीसी ने सभी श्रद्धालुओं को बिना डर निर्भीक होकर मेला घूमने की बात कही। एसपी ने कहा पूरे शहर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और वहीं लोगों को सभी को कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से पूजा की जाए। वहीं सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रशासन की देखरेख में रहेगी और वहीं नवमी के दिन रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं के जाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो सके। इसके लिए सभी जगह पर रूट चार्ट तैयार भी किए गए। जहां पार्किंग की गई है वहां पुलिस की तैनाती रहेगी। एसपी ने सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं और बधाई दी। मौके पर एसडीपीओ संदीप सुमन, सीओ अनिल कुमार, थाना प्रभारी विपिन, महिला थाना प्रभारी सुषमा कुमारी, सब इंस्पेक्टर हरीश चंद तिवारी, टीपू अंसारी सहित अन्य पुलिस जवान मौजूद थे।
जामताड़ा में विधि व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। इसी कड़ी में मंगलवार को डीडीसी निरंजन कुमार ने नाला एवं फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पूजा पंडालों का अधिकारियों संग निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में डीडीसी ने पूजा पंडाल की व्यवस्था, मजबूती, सीसीटीवी सर्विलांस आदि बिंदुओं का अवलोकन किया। उन्होंने फर्स्ट एड की उपलब्धता, अग्निशमक उपकरणों की कार्यशीलता, विद्युत तारों की सुरक्षित और पर्याप्त ऊंचाई पर वायरिंग आदि की निगरानी रखने का निर्देश दिया ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। उन्होंने कहा कि सभी पूजा पंडाल आयोजक ये सुनिश्चित करेंगे स्वयंसेवक निर्धारित ड्रेस व आई कार्ड के साथ तैनात रहें, जिससे भीड़ प्रबंधन में सुविधा हो सके। डीडीसी ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को स्पष्ट और सुगम रखने का निर्देश दिया ताकि किसी प्रकार की विपरीत स्थिति उत्पन्न न हो सके। इसके अलावा उन्होंने यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाएं। तो प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करें ताकि दुर्गा पूजा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। आगे उन्होंने कहा कि श्रद्धालु की सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। इस अवसर पर नाला बीडीओ आकांक्षा कुमारी एवं फतेहपुर बीडीओ प्रेम कुमार दास मुख्य रूप से मौजूद रहे। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।